मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो देवधर्मोत्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है और इसी चर्चा को और आगे हम बढ़ाते हैं। कल तक जो अपनी चर्चा हुई है, ध्यान देयता की चर्चा चल रही थी, कर्मों के नाश की बात बतलाई जा रही थी और कहा कि जहाँ आत्मा का और ध्यान का कोई भेद नहीं रहता, ध्यान ध्येय तो है अपना त्रिकाली रूप भगवान आत्मा, और उस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो है ध्यान। तो ध्यान और ध्येय जब दोनों एक में एक हो जाते हैं तो जीव परमात्मा अवस्था को प्राप्त करता है, निर्बंध अवस्था हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर देखिए आगे, जिनके समस्त कर्म शीघ्र नाश होने वाले हैं, ऐसे 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या के संस्कार के आवेशवश उतने समय तक कर्म स्वतंत्रता का व्यवहार होता है। मैंने 5 ह्रस्व अक्षर बोले, उसमें जितना समय लगेगा उतने समय तक। तथा परमागम में अर्थात गोमटसार जीवकांड में कहा है कि गोमटसार जीवकांड में भी इसी संदर्भ में बात कही गई है कि जिनके कर्म नाश होने वाले भले ही हों लेकिन अभी हुए, तब तक उनके पराधीनता है, तब तक उनके परतंत्र अवस्था है। देखें गोमटसार के अंदर क्या बात कही है कि जो शीलों के 18,000 भेदों के ईशत्व को प्राप्त हुए हैं, जिनके समस्त आश्रव रुक गए हैं तथा जो कर्म रूपी रज से रहित हो गए हैं, वे गत योग केवली हैं, ऐसा गोमटसार का कथन है। चलिए हम लोग इस मूल श्लोक के भावार्थ की बात देखते हैं कि ये क्या बातें कही है यहाँ। अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अध्यात्म का योग और आत्मा में आत्मा का जुड़ाव कैसे सहज सुमेल है ये कि जुड़ाव आत्मा में आत्मा का हुआ और निर्जरा कर्मों की हुई। उस ध्यान करने वाले जीवों के 2 प्रकार इन्होंने यहाँ बतला दिए, एक तो सिद्ध योगी और दूसरा अचरम शरीरी। सिद्ध योगी कौन होंगे और अचरम शरीरी? सिद्ध योगी माने जिनको योग के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति हो गई है, हो रही है, होने वाली है, किसी भी बस हो ही रही है या हो चुकी है, ऐसे जो भी जीव हैं जो उसी भाव से मुक्ति पाते हैं, वे सब सिद्ध योगी हैं। देखिए पहला पॉइंट जो लिखा है, सिद्ध योगी अर्थात जो उस भाव से ही मुक्ति पाते हैं, और अचरम शरीरी ध्यानाभ्यासी योगी अर्थात साध्य योगी, जो उस भाव से मुक्ति नहीं पाते, वे जिनको उस भाव से मुक्ति नहीं मिलती, वे लोग कौन है कि वे साध्य योगी। पहला पॉइंट, सिद्ध योगी क्षयक श्रेणी, क्षपक होना चाहिए, वास्तव में सुधार सकते हैं हम लोग। सिद्ध योगी क्षपक श्रेणी मांडकर
उसी भाव से मोक्ष पाते हैं। ये अपन ने श्रेणी की चर्चा जब पहले की है उस समय इस प्रकरण को भी देखा है कि शपथ श्रेणी चढ़ने वाले कभी दोबारा गिरते नहीं है। शपथ श्रेणी मतलब अल्प काल में ही जो कर्मों का क्षय करने वाले हैं। शपथ श्रेणी मतलब 11वां गुणस्थान जिनके बीच में नहीं आएगा। शपथ श्रेणी मतलब 10वें से 12वें में जाकर और अब जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे अंतर मुहूर्त में। शपथ श्रेणी चढ़ने वाले मतलब अंतर मुहूर्त काल में जिनको अरहंत अवस्था की प्राप्ति होने वाली है, अरहंत भगवान, और फिर कुछ काल बाद में सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। उन सब के लिए यहाँ सिद्ध योगी शब्द का प्रयोग किया है। फिर 8वें गुणस्थान से वह श्रेणी प्रारंभ होती है। अब यहाँ गुणस्थान के आगे स्टार दे दिया इन्होंने। क्या मतलब हुआ स्टार देने का? गुणस्थान का स्वरूप समझाया है। नीचे फुटनोट में लिखा है मोह और योग के निमित्त से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आत्मा के गुणों की तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। वैसे श्रद्धा और चारित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इन्होंने अपने मन से लिख दी है ये बात, सम्यक ज्ञान वाली जो बात लिख दी है, ये उचित नहीं है सैद्धांतिक तौर पर। क्या व्याख्या होनी चाहिए हम लोगों ने पढ़ी है पहले और उसके संदर्भ में बहुत मीमांसा भी की है। मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। उसके 14 भेद है। यहाँ उसके नाम भी बतला दिए हैं। मिथ्यात्व, साधारण, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, तयोग केवली और अयोग केवली, ये 14 गुणस्थान है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने यहाँ दे दी है और नहीं होनी चाहिए उसके संदर्भ में कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दो की अवस्था, इन दो के का सम्यक परिणमन और योग का सद्भाव और असद्भाव। क्योंकि मोह और योग का निमित्त कहा ना, इससे ये बात क्लियर हो गई कि मोह का निमित्त बनता है सम्यक दर्शन में और सम्यक चारित्र में। मोह का अभाव निमित्त बनता है। सम्यक ज्ञान से तो मोह का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के अभाव में होता है सम्यक दर्शन और चारित्र मोह के अभाव में होता है सम्यक चारित्र। तो मोह और योग में जो मोह है, इस शब्द से या इसके अभाव में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप आत्मा की तारतम्य रूप अवस्था होती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस पुस्तक में लिखा हुआ यह शब्द सम्यक ज्ञान शब्द यह उचित नहीं है, यह हटाया जाने योग्य है ना। गुणस्थान के संदर्भ में बारीकी से हम देखेंगे तो सम्यक ज्ञान का वहाँ गुणस्थानों में कुछ भी योगदान नहीं है। ठीक है, देखिए इनमें 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। अभी 8वें गुणस्थान से कह देते हैं श्रेणी का प्रारंभ, वास्तव में तो 8वें गुणस्थान के पहले ही श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है। कहाँ? इस 7वें गुणस्थान की दूसरी अवस्था। सप्तम गुणस्थान के दो भेद, कौन कौन से दो भेद सप्तम गुणस्थान के? अप्रमत्त नाम है उसका,
सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। स्व स्थान और सातिशय, ये दो प्रकार के हैं। स्व स्थान और सातिशय। तो स्व स्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्व स्थान अप्रमत्त कहते हैं जहाँ सातवें के बाद में छठा और छठे के बाद में सातवां, ये प्रक्रिया जहाँ चलती हो उसको तो कहते हैं स्व स्थान। ऐसा अप्रमत्त जो स्थान को छोड़ेगा नहीं, जैसे वो स्थान बना रहेगा, उसे तो कहेंगे स्व स्थान। और जो अप्रमत्त दशा नियम से ऊपर चढ़ाने वाली हो वो कहलाएगी सातिशय। सातिशय अप्रमत्त दशा। तो सातिशय अप्रमत्त दशा में ये जीव श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है। उसमें शपथ श्रेणी की यहाँ चर्चा चल रही है। 8वें गुणस्थान से श्रेणी का प्रारंभ होता है। 10वें गुणस्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। 6वें गुणस्थान तक तो बुद्धि पूर्वक कहलाता है और 7वें गुणस्थान से अबुद्धि पूर्वक, माने पकड़ में नहीं आने योग्य, उसे कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक के भी कई प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। एक तो हम कहते हैं कि हमें तो पता है क्या, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया, उसके लिए हम प्रयोग कर देते हैं अबुद्धि पूर्वक। जैसे रोड पर चलते चलते पीछे से हमें धक्का लगा और हमारे द्वारा आगे धक्का लग गया, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब ये धक्का क्यों देते हो, तो हमने कहा कि ये लग गया, वैसा लगाया नहीं है। अबुद्धि पूर्वक, बुद्धि से नहीं लगाया, हमने जान करके नहीं लगाया है, बिना जाने अनजाने में लग गया, उसे कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। लेकिन ये जो धक्का लगा है इस बात का हमें पता है या नहीं है? पता तो है हमारे को। यहाँ जो 7वें गुणस्थान से ऊपर जो अबुद्धि पूर्वक की दशा कहते हैं, यह अबुद्धि पूर्वक स्वयं के उपयोग में भी पकड़ में नहीं आता, इसलिए अबुद्धि पूर्वक कहलाता है। अबुद्धि पूर्वक का अर्थ पकड़ में न आने योग्य, उसे अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। पकड़ में नहीं आने योग्य को अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। दसवें गुणस्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती कर्म की शुभ प्रकृति का गुणस्थानानुसार बंध भी होता है। तो कैसी स्थिति है? 10वें गुणस्थान तक कषाय का भाव है या नहीं है, उसको कषाय भाव कहते हैं। जो भी रागा देख शुभ राग, हाँ संज्वलन कषाय है ना 10वें गुणस्थान के बिगिनिंग में। हाँ बिल्कुल, तो संज्वलन कषाय है उनके। अब उस संज्वलन कषाय जन्य और संज्वलन का भी मंद, मंदतर और मंदतम ऐसी प्रवृत्ति है। जैसे 6वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय, 7वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का मंद उदय, 8वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का मंदतर उदय और 9वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय मंदतम और 10वें गुणस्थान में उसमें भी संज्वलन संबंधी सिर्फ लोभ ही बचा है, बाकी क्रोध मान माया लोभ भी नहीं रहे हैं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांपराय नाम है उसका। सांपराय लोभ को कहते हैं और सूक्ष्म सांपराय मतलब सूक्ष्म लोभ जहाँ बचा हो वो 10वां गुणस्थान है। हाँ जी, अब ये जो कषाएं चल रही थी,
हाँ बोलिए। आपने जब कहा अबुद्धिपूर्वक शुभ दशा है, तो अबुद्धिपूर्वक का मतलब कि वो उनकी खुद की आत्मा को पता नहीं चल रहा है, यूं? हाँ, ज्ञान का विषय नहीं है। अच्छा, उनके आत्मा का खुद पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ, विकल्पात्मक ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है। इतना मंद है वो परिणाम कि वो पकड़ में नहीं आ पा रहा स्वयं के भी। देखो ऐसे भी होते हैं, स्वयं के भी पकड़ में नहीं आते। अभी बतलाओ, आप शांति से बैठे हैं, स्वाध्याय के पहले 1 घंटे पहले की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप बता सकते हैं आपके कैसे परिणाम चल रहे थे? कि नहीं साहब, हम तो कोई परिणाम कर ही नहीं रहे थे। कई लोग तो ऐसा कह देते, हमारे कोई परिणाम नहीं चल रहे थे। अरे शुभ चल रहे थे क्या अशुभ चल रहे थे? और शुभ चल रहे थे तो क्या शुभ थे, और अशुभ थे तो क्या अशुभ थे? हम कहते हैं पकड़ में ही नहीं आते वो हमारे, और इतना फास्ट बदलते हैं। अभी जब से हमने शुरू किया ये स्वाध्याय, अभी वाला सेशन, लगभग 16 मिनट हो गई हमारे को शुरू किए हुए। ये 16 मिनट में कितनी बार हमारा उपयोग अशुभ रूप हुआ है बताओ? पकड़ में आया क्या आपके? आप कहेंगे कि साहब अशुभ का क्या काम यहाँ, जिनवाणी के अभ्यास के काल में यहाँ अशुभ का क्या काम है? यहाँ तो शुभ ही होना चाहिए। क्यों? लेकिन बीच बीच में शरीर की तरफ ध्यान जाना, रूम की तरफ ध्यान जाना, आने जाने वालों की तरफ ध्यान जाना, बैठना उठना है, फैन चल रहा है, लाइट, इधर उधर जो भी उपयोग गया है वो सब अबुद्धि पूर्वक हमारी अपेक्षा से, है ना, वो सब अशुभ ही था। वैसे तो पकड़ नहीं सके हम उसको, हम तो बहुत मंद बुद्धि हैं। यहाँ तो 7वें गुणस्थान के ऊपर के भावों को अबुद्धि पूर्वक कहा गया है। ठीक है ना? अब एक बात है कि ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जैसे जैसे कषाय मंद होती चली जा रही है, बंद हो रहा है या नहीं? हो रहा है। अब कैसा बंद हो रहा है ये बताओ? प्रकृति प्रदेश से तो कोई मतलब नहीं है, स्थिति और अनुभाग समझाओ, नहीं तो मैं नियम बतलाता हूँ स्थिति और अनुभाग बंद के बारे में आपको, कैसा हो रहा है। मार्मिक पॉइंट है, समझने योग्य। स्थिति बंद बताओ, कौन से कर्मों में कैसा हो रहा होगा, किनका ज्यादा हो रहा होगा, किन कैसे होगा स्थिति बंद? नहीं मालूम तो नोट कर सकते हैं आप लोग। मोक्ष मार्गी जीवों के उत्तर उत्तर चढ़ते हुए गुणस्थानों के क्रम में स्थिति तो सभी कम 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 पड़ती है। स्थिति सभी कर्मों की घटती हुई बनती है, पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे घातिया हो चाहे अघातिया हो। ज्यों ज्यों गुणस्थान बढ़ेंगे त्यों त्यों कर्मों की स्थिति अल्प अल्प समय के लिए बंधेगी। क्लियर बात? पॉइंट क्लियर हो गया स्थिति संबंधी? मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी के होता है, सभी कर्म प्रकृतियों में होता है, किंतु अनुभाग की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो मोक्ष मार्ग में पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। समझ गए आप? बोलिए, क्या शंका है आपको? है कोई जिज्ञासा? पंडित जी बोलिए।
कर्मों की स्थिति अल्प अल्प समय के लिए बंधेगी, ऐसा बताया ना। मोक्ष मार्ग में ज्ञानियों के उत्तर उत्तर बढ़ते हुए गुण स्थानों में, ठीक है ना, संसारियों के नहीं, मिथ्या दृष्टियों के नहीं। हाँ जी। सम्यक दृष्टि, पंचम स्थानवर्ती, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती, ऊपर ऊपर की भूमिका में, 7 से ऊपर, ठीक है। हाँ, ओके, पहले भी हो जाता है यद्यपि ये, लेकिन उसके ऊपर तो नियम ही है। और अनुभाग, अनुभाग भी तो घटेगा सबका कि नहीं? अनुभाग तो पाप प्रकृतियों का घटेगा और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ेगा। क्या बोलो, कैसी है व्यवस्था? देखिए इस ऐसा पैराग्राफ को वापस से बाद में हाँ जो वीडियो में भी ऐसा होता है, मुझे ऐसा ख्याल है कि मैंने उज्ज्वला बहन की पुस्तक में पढ़ा है। तो इनके उज्ज्वला बहन की जो पांचलब्धि की किताब है उसमें हाँ भी लगा कि जो चौथी लब्धि उसमें भी ऐसा कुछ है कि हाँ है ना, है ना, प्रायोगिक लब्धि के अंदर है ना ऐसी चर्चा। आपने कहा ना मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रायोगिक लब्धि के अंदर मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक्त्व होने के पहले अगर वो प्रायोगिक लब्धि और उसमें है तो वैसा होता है क्या? वो मैं मतलब हाँ। पूछ रही हूँ। देखिए, प्रायोगिक लब्धि का काल जो होता है ना, वो अलग प्रकार का काल है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का काल है प्रायोगिक लब्धि का। और उस प्रायोगिक लब्धि के काल में भी 4 आवश्यक होते हैं। उनमें भी कर्मों की जो स्थिति होती है वो अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाती है प्रायोगिक लब्धि के काल में भी। और पुण्य प्रकृतियां भी विशेष रूप से बंधने लगती है। लेकिन अभी वो संसारी है ना, इसलिए हमने यहाँ कहा कि जो मोक्ष मार्गी जीव है उस जीव के जीवन में उत्तर उत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। इन चीजों की स्थिति कम कम बंधेगी उसकी, सभी कर्म प्रकृतियों के संदर्भ में। और अनुभाग भी जो है वो पाप का कम होगा और पुण्य का बढ़ेगा। ऐसा है। प्रायोगिक लब्धि वाला यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है तो उसके उत्तर उत्तर ये चीज बढ़ती चली जाएगी। और फिर भी क्या है, मान लीजिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ली उसने, प्रायोगिक लब्धि से आगे बढ़ गया, करण लब्धि में चला गया, सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक दृष्टि होकर के जब वो पाप बांध रहा है, जब वो विषय भोग भोग रहा है, अब उसके क्या करेंगे? मतलब कर्म बनेंगे कि नहीं? जब उसके कषाय रूप भाव हैं तब उनकी क्या स्थिति होगी? हाँ, तो इसलिए मोक्ष मार्ग का अर्थ ये है कि जो आत्मानुभवी और आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं तीव्रता से, उन जीवों को लेना। हमें ऐतराज नहीं है उसमें, हम तो बाहुल्यता की अपेक्षा से आगे के गुणस्थानों की बात कर रहे हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती की भूमिका में पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है। भोगासक्ति के परिणाम चौथे गुणस्थानवर्ती के जीवन में भी होते हैं। रस भले ही नहीं हो, प्रवृत्ति तो होती है, उपयोग भी होता है। 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है भाई। अभी 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में उसके बंधन भी होगा और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध भी पड़ेगा, बहुत तगड़ा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जब लेश्याओं के परिणाम की अपेक्षा से देखें तो 6 प्रकार के लेश्या के परिणाम होते हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव जब कृष्ण लेश्या के परिणाम में है तो समय उसकी क्या स्थिति होगी बेचारे की? कृष्ण लेश्या। इसलिए उन जीवों की बात करो जिनके कृष्ण लेश्या आती ही नहीं है, जिनके शुभ लेश्या ही होती है, वहां से चलो आप तो ऊपर मोक्ष मार्गी प्लस शुभ लेश्या वाले। तो फिर ये जो बात कही जा रही है ना, ये नियम लागू हो जाएगा यहाँ जो आपने कही आपसे बात। हाँ जी, ठीक है। देखिए यहाँ इन्होंने कही है बात,
10वें गुणस्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होते हैं। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है। देखो आप, इन्होंने लिखा है शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण घाती कर्म तथा अघाती कर्म की शुभ प्रकृति का गुणस्थानानुसार बंध भी होता है। क्या कैसी होगी स्थिति अबुद्धि पूर्वक? एक बात बताऊं, यहाँ इन्होंने फिर से लिखा है ना, शुद्धोपयोग के कारण भी निर्जरा होती है। तो शुद्ध परिणति समझना। क्योंकि यदि अपन उपयोग और परिणति के अंतर की बात करेंगे ना, तो फिर वही बात निकल करके सामने आएगी कि शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण नहीं है, शुद्ध परिणति वो निर्जरा का कारण है। अब यहाँ जो दशा है, क्योंकि 8वें गुणस्थान से 10वें तक की बात कर रहे हैं, तो 8वें से 10वें तक के बीच में कंटिन्यू शुद्धोपयोगी है, इसलिए वो शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग दोनों अभेद रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, इसलिए वहां ऐसा भेद नहीं है। तो 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान की बात शुद्ध परिणति माने कि चरित्र की लीनता आत्मा में, और सदुपयोग तो वो अगेन ज्ञान की परिणति। नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्ध परिणति जो है वो शुद्ध परिणति कुछ अलग ही तरह की चीज है। शुद्ध परिणति मतलब अंदर में प्रवाहमान निर्मलता की एक धारा तो शुद्ध परिणति है। निर्मलता की जो धारा बह रही है अंदर में, मतलब वो कोई अपूर्व चीज है, वो कोई जिसके बल पर वो शुद्धोपयोग में लिया गया आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, उसका रस बराबर चलता रहता है। बराबर वो पावर जब तक चलती रहती है उसका नाम शुद्ध परिणति है। कोई परिणति कोई विलक्षण प्रकार की होती है, और वो शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग डिपेंड है। शुद्धोपयोग के आधार पर शुद्ध परिणति को बल मिलता है। शुद्धोपयोग के आधार पर गुणस्थान टिकता नहीं है, गुणस्थान का टिकना ये शुद्ध परिणति पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि उपयोग तो बाहर आ जाएगा। अच्छा। अब वो टिकेगा कैसे? जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती है, कितनी देर के लिए शुद्धोपयोग? 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट तो बहुत हो गया, 5 सेकंड भी नहीं कह सकते अपन। इतनी सी देर का शुद्धोपयोग से बाहर आ गए। अब उनका वो शुद्धोपयोग जो कुछ सेकंड के लिए हुआ था, अब उससे वो जो दशा हुई है सम्यक्त्व की, वो कब तक मेंटेन रहेगी? बहुत 6 महीने तक। और 6 महीने 6 महीने तक का काल है उसका। 6 महीने तक के लिए वो मेंटेन रहेगी। ऐसा कह सकते हैं शुद्धोपयोग के माध्यम से चार्ज हुई बैटरी वो है शुद्ध परिणति। यह शुद्ध परिणति रूपी बैटरी शुद्धोपयोग के माध्यम से रिचार्ज होती है, और एक बार का शुद्धोपयोग, एक समय का शुद्धोपयोग इस जीव की बैटरी को 6 महीने तक के लिए चार्ज कर देता है। वो परिणति मेंटेन। अब बात करें अपन चौथे से बढ़कर के 5वें गुणस्थान के लिए,
तो 5वें गुणस्थान वाला जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड है, तो उसकी बैटरी क्या है, जल्दी डिस्चार्ज होती है। क्वालिटी बढ़ गई ना, फीचर्स बढ़ गए हैं, तो जैसे जैसे जितने ज्यादा फीचर्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा उसकी बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगा, तो उसको वापस की जरूरत ज्यादा होती है। तो 5वें गुणस्थान वाले को 15 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है। पहले भी कर ले हुए तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा उसकी बैटरी नहीं चलेगी क्या। और 15 दिन के अंदर अंदर एक बार वापस शुद्धोपयोग से रिचार्ज हो गया तो 15 दिन तक उसका वो 5वां गुणस्थान मेंटेन रह सकता है। इसी तरह से 6वें 7वें गुणस्थान की यदि बात की जाए तो वहां क्या स्थिति है कि वहां अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग के माध्यम से वो रिचार्ज करना पड़ेगा, हर अंतर मुहूर्त में। बस इस तरह से अधिक क्या बोलते हैं वो शांति और जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो तीव्रता परिणति की, शुद्ध परिणति की बढ़ती जाती है। वो वो प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है परिणति में, और वो जो परिणति की प्रगाढ़ता है, परिणति के आधार पर जो शुद्धता है, वो शुद्धता निर्जरा का कारण बनती है। शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण नहीं है। शुद्ध उपयोग यदि निर्जरा का कारण होवे तो हम कई बार ऐसा तर्क देते हैं कि एक व्यक्ति 4थे गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग की दशा में है, उसके कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है, या जितने कर्मों की निर्जरा भी हो रही हो, 5वें गुणस्थान वाला भोजन कर रहा है। किस व्यक्ति के निर्जरा ज्यादा है? 2 व्यक्ति रखे हमने, एक व्यक्ति 5वें गुणस्थान वाला, एक व्यक्ति 4थे गुणस्थान वाला। 4थे गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग के काल में है और 5वें गुणस्थान वाला भोजन कर रहा है क्या, या दुकान पर बैठा है, ग्राहकों से चर्चा कर रहा है। दोनों में से निर्जरा किसके ज्यादा है? 5वें गुणस्थान। यदि 5वें में निर्जरा ज्यादा है तो हम आपसे पूछते हैं कि 5वें वाले का अशुभ उपयोग और 4थे वाले का शुद्ध उपयोग, तो क्या 5वें वाले के अशुभ उपयोग से निर्जरा हुई है और 4थे वाले का शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण नहीं है? तो यही बताता है कि उपयोग नहीं है कारण, लेकिन परिणति निर्जरा का कारण है। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि 5वें गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण इन 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति अंदर में धारा प्रवाह रूप से निरंतर बह रही है। वो शुद्धता की धारा, जो निर्मल धारा जो बह रही है अंदर में, जिसमें 2 कषाय चौकड़ी का अभाव अनवरत रूप से वर्त रहा है, ये अपूर्व चीज है, उसे कहेंगे शुद्ध परिणति। चलिए और एक कदम आगे बढ़ करके यदि मैं बात करूं, और एक कदम आगे बढ़ के बात करूं, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, 6वें गुणस्थान के काल में निर्जरा ज्यादा है या 4थे गुणस्थान के काल में निर्जरा ज्यादा है? आप कहेंगे नेचुरली 6ठे में ज्यादा होगी, क्योंकि 4थे और 6ठे, अभी 4थे 5वें की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं 4थे में निर्जरा ज्यादा है या 6ठे में ज्यादा है। कंडीशन सुन लो, 4थे वाला शुद्धोपयोग वाला और 6वें गुणस्थान में कभी शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। फिर भी गुणस्थान में कभी शुद्धोपयोग नहीं। हाँ, फिर भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव बिल्कुल मेंटेन है, कंटिन्यू। वो निर्मलता है, उतनी सफाई है उसमें। बोलो, पर ये तो ख्याल में आई क्या है बात? हाँ जी, इसमें वो जैसे उपयोग ज्ञान दर्शनमय
और परिणति चारित्रमय ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसा तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो भी कहाँ ऐतराज है बताओ? हमें लगता है कि परिणति में सिर्फ चरित्र गुण नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे गुणों का शुद्ध परिणमन होता है, ऐसा लग रहा है। हम परिणति अंदर में शुद्धता की धारा, बस हमने वो जो कह दिया ना कि वो बस बह रहा। हाँ, आप बराबर। आपसे पूछे कभी कोई बिल्कुल नींदों में से उठा करके, आवाज बहुत ब्रेक हो रही। अपना नाम निकलता है ना अपना, अर्धरात्रि को कोई व्यक्ति यदि अपना नाम पूछे एकदम उठा करके, तो अपने को उस दौरान अपना नाम याद रहता है या नहीं, हम बता पाते हैं या नहीं? किस दम पर बताते हैं? किस दम पे बता रहे हैं बताओ? क्या हम हमारा नाम हर समय याद करते रहते? बताओ, आपने अपना नाम कब याद किया था? जब आप 2 वर्ष की उम्र के थे तब। जब हमारे मम्मी डैडी ने याद कराया था, कितने साल के थे हम, कि बेटा तुम्हारा नाम, पूछते थे संजीव कौन, बताते हाथ पे इशारा करके ये, तो ये उस समय हमको याद कराया था ना। तो फिर अभी कैसे आप उसका जवाब देते हैं? अरे उस नाम के साथ में अहम बुद्धि, मैं बुद्धि, तन्मयता बुद्धि बराबर चल रही है, मेंटेन है ये बुद्धि तो हमारी। ये धारा में अंदर में शरीरी मैं हूँ ऐसी जो हमारे अंदर में धारा चल रही है, उसका नाम है अशुद्ध परिणति, उसका नाम है मिथ्यात्व युक्त अशुद्ध, खोटी श्रद्धा, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, 7 तत्व संबंधी भूल, अनादिकालीन जो भूलें चली आ रही है, इसी प्रकार की, जैसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान पर नशत आपको नाश करूं। ये जो भूल चल रही है हमारी, कब नहीं है? हर क्षण देह में एकत्व बुद्धि है, हर क्षण देह में एकत्व बुद्धि है, प्रति क्षण देह में ममत्व बुद्धि है। इसी तरह से जब जीव को त्रिकालिक रूप में अपनापन होता है या अपने में अपनापन होता है, तो फिर क्या होता है? फिर बदल जाती है एकदम धारा। और एकदम धारा बदल करके क्या होगा बताओ? फिर अपूर्व काम हो गया, अपने में अपनापन हो गया। अब वो अपने में अपनेपन की धारा कब तक चलेगी? वो परिणत तो नहीं होगा, वापस डाउन। कोई दवाइयां ऐसी होती है असर करती है, उसका असर कब तक रहेगा? एक बार शुद्धोपयोग किया और उसका असर कब तक रहेगा? असर खत्म हुआ उसके पहले दोबारा, और जैसे नेवला जो होता है जब भी युद्ध करता है तो ऐसी जगह पर करता है जहाँ नागदमनी नाम की बूटी हो। वो नेवला उसको सूंघ कर आवाज हो रही है। जब वो वापस कोशिश करता है, थोड़ा सा असर जब कम होता है, तो उसके पश्चात वो वापस जा करके उस नागदमनी को सूंघ करके आता है, घ्राणेंद्रिय का विषय बनाता है ना? ऐसा होता रहे।
प्रवृत्तियां बनती है तो और वो शुद्ध परिणति मने कषाय के अभाव जन्य अंतरंग की निर्मलता, वो शुद्ध परिणति है ना। चलिए पंडित जी, इस पे भी हमारा एक सेशन होना चाहिए, ऐसी भावना थी मुझे। पहले चल चुका है शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति। हाँ, पहले अपन ने चर्चा की है, वो शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। हाँ नहीं, तब हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते थे तो नहीं, उसके बाद भी अपन ने चर्चा की है, पुनः चर्चा हुई थी उसके बाद भी। हाँ, उसका पहले वो एक बार हुई थी। हाँ, और वो उसमें क्या विषय है और कब का है, सब्जेक्ट यदि नोट होगा तो वो ध्यान आएगा, तो वापस सुना जा सकता है। बहुत एग्जाम्पल से चर्चा की थी मैंने, कई तरह के ऐसे उदाहरण दे करके कि उसका असर कब तक रहता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण से उस बात को आपने डोज के हिसाब से बात की थी कि स्टेरॉइड का डोज जो 6 महीने तक चलता है, उसका बाद में पावर खत्म हो जाता है। तो शुद्ध परिणति 2 है और शुद्ध उपयोग डोज लेना है, और उसके बाद जो उसका पावर जब तक है वो 6 महीने की बात है। जब तक वो असर रहेगा तब तक वो शुद्ध परिणति का कोई हमने और उसका स्वाद जब तक हमारे दिमाग में है तब तक समझ लीजिए आप शुद्ध परिणति। भोजन ग्रहण करना, हलवा खाया, और जो हलवा खाया और जो आनंद आता है और जो आनंद लिया, आनंद जो लिया है वो शुद्ध उपयोग। हलवा खाया क्या अब प्रकट आनंद के पश्चात 2 घंटे बाद यार क्या गजब की, अभी तक तो भूल नहीं रहा हूँ। 4 दिन बाद में वो जो दिन पहले वो मिठाई गजब की था, अभी भी वो बिल्कुल स्वाद में, वो क्या है, वो परिणति का असर है। आवाज एकदम कटती है, कुछ सुना बराबर सुना नहीं देता, वापस लेना पड़ेगा। क्या बात है, क्या मालूम है। वापस ज्वाइन कर सकते? अभी 2 मिनट तो बचे हैं, 1.5 मिनट बचा है अपना हाल। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ये पैराग्राफ जो आपकी पुस्तक में लिखा है ना। वीतरागता प्राप्त होने के पश्चात योग से मात्र पाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। कहाँ पर? दसवें से पार होने पर, जहाँ वीतरागता प्राप्त हो गई 11वां 12वां 13वां 14वें गुण स्थान में, वहां कषाय नहीं है तो योग है मात्र, और उस योग से मात्र पाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। उनको कर्मों का संवर परिपूर्ण होता तथा सर्व कर्मों की निर्जरा 14वें गुणस्थान के अंत में होती है। अभी तक तो कर्मों का आश्रय भी चल रहा था, अब जितने का आश्रय हुआ है उन सर्व आश्रयों से निवृत्ति कब मिलेगी, टूटेगा कब, सभी कर्मों की निर्जरा कब होगी? क्योंकि 14वें गुणस्थान के अंत में तब कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस प्रकार जब योगी की जो दशा होती है उस योगी को कहते हैं सिद्ध योगी। इस प्रकार सिद्ध योगी की दशा होती है। ये तो जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है उस जीव की यहाँ बात है। जो मुक्ति प्राप्त होने वाली है जिसको, उस जीव को यहाँ सिद्ध योगी शब्द कह करके पुकारा गया। अब दूसरा शब्द दिया साध्य योगी। एक
तो हो गए सिद्ध योगी और दूसरे प्रकार के हो गए साध्य योगी। अब साध्य योगी का क्या स्वरूप है? वैसे तो हम दोनों की चर्चा पहले कर चुके हैं, किंतु फिर भी पुनः हो रही इस चर्चा में हम सिद्ध योगी की बात को आज यहाँ संपन्न कर चुके और साध्य योगी की चर्चा आगामी सेशन में करेंगे। अभी की बात को हम यही करा। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ सदा देत हूँ। नौ वाणों को मंत्र।